वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए फाइनल ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। सभी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाता है भारतीय राजनीतिक चिंतन यानी इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम से संबंधित नहीं हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बंगाल विभाजन 1905 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मनु द्वारा निम्नलिखित में से किस पर राष्ट्र संबंधों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों यानी मंडल सिद्धांत और सांग गुण्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए द लाइफ डिवाइन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद घोष के राजनीतिक दर्शन से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी के नैतिकता संबंधी विचारों का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरविंद के राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों का समर्थन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों सत्य हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी मानवेंद्र नाथ राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एम एन रॉय के राजनीतिक दर्शन के लिए उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी नव उदारवादी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवेंद्र नाथ राय के संगठित लोकतंत्र की विशेषता थी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत की खोज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विचारधारा के रूप में जवाहरलाल नेहरू द्वारा निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप का समर्थन किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक समाजवाद राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति यानी अध्यक्ष कब बने थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1929 लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस प्रकार को स्वीकार किया? तो यहाँ पर ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का मुख्य लक्षण है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के लिए योजनागत विकास का मॉडल किस देश से लिया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी रूस यानी USSR इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बाल दिवस के रूप में राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समाजवाद क्यों का लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, समग्र क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था? तो यह जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 1972 में किसने चंबल के डाकुओं को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रजातंत्र का अवगुण है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलगत राजनीति, भ्रष्ट चुनावी व्यवस्था और सत्ता का केंद्रीकरण, ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर 1942 में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के भागने की मुख्य वजह क्या थी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भीष्म की माँ कौन थी? तो यहाँ पर गंगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुक्र द्वारा सुझाई गई सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस संविधान से संबंधित संस्था के चेयरमैन थे? तो ये संविधान प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। नेक्स्ट है, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नेता वेलबी आयोग की गवाही देने हेतु 1897 में इंग्लैंड गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के सत्याग्रह का साधन है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सत्याग्रह के साधन है, उपवास, हिजरत और सामाजिक बहिष्कार। नेक्स्ट है, महाभारत के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी वेदव्यास राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा भारत में 1937 में की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी BR अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार राजा यानी स्वामी को किसके अनुसार होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए पिता राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक द्वारा तिलक के विचार प्रभावित हुए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी गीता। नेक्स्ट है बहिष्कार भारत मराठी पत्रिका की शुरुआत किसने की, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर राइट आंसर है। नेक्स्ट है भाषाई राज्य बनाने से लोकतंत्र की आवश्यक परिस्थितियाँ पनपती है जैसे सामाजिक एकरूपता, किसका कथन है, तो यह कथन बी आर अम्बेडकर का है। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली के संदर्भ में बी आर अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वंशानुगत शासन का अभाव और व्यक्ति सत्ता का प्रतीक नहीं होता और निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास, तो बी आर अम्बेडकर ने इन सभी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। नेक्स्ट है किसने कहा कि पाकिस्तान की मांग एक सांस्कृतिक समूह द्वारा अपने पृथक विकास की मांग है, यह बी आर अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बी आर अम्बेडकर के अस्पृश्यता संबंधी विचारों से मेल खाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी अस्पृश्यता अमानवीय है और अस्पृश्यता मानवकृत है और यह औचित्य रहित प्रथा है। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मत है कि कानून प्रदान कर सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए स्वतंत्रता एवं समानता के उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा। नेक्स्ट है किसका कथन है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप तथा पद्धति है जिसमें बिना रक्त बहाए क्रांतिकारी सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है, तो यह बी आर अम्बेडकर ने कहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के नज़दीक प्रतीत होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौटिल्य किसको कानून का स्रोत नहीं मानता, तो यहाँ पर ऑप्शन डी प्रजा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दुश्मन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अध्याय या अधिकरण हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा राजा यानी स्वामी की सत्ता पर लगाए गए नियंत्रणों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है कौटिल्य निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सामाजिक समझौते का सिद्धांत राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु मुख्य राज्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए विजिगीसु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य की सांगुण्य नीति का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन डी वच निकलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा सुझाए गए युद्ध का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करिश्मावादी युद्ध राइट आंसर है। नेक्स्ट है मनुस्मृति कितने अध्यायों में विभाजित है, तो यह 12 अध्यायों में विभाजित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू कानूनी साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी शिलालेख इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्तमान में मनुस्मृति में लगभग कितने श्लोक उपलब्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 2694 राइट आंसर है। नेक्स्ट है मनुस्मृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजा का शाश्वत अंग नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी शिव राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन मनु द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी देवी उत्पत्ति का सिद्धांत राइट है। नेक्स्ट है भीष्म का ही नाम था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए देवव्रत राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के शांति पर्व से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट है कौटिल्य किस साम्राज्य से संबंधित था, तो वह मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। नेक्स्ट है भीष्म के अनुसार राज्य का उद्देश्य होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी राजा की सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना और जनता का सुख। नेक्स्ट है महाभारत के शांति पर्व में कितने प्रकार के मित्रों का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट है शुक्र नीति में कितने अध्याय हैं, तो इसमें 4 अध्याय हैं। नेक्स्ट है शुक्र के अनुसार आन्वीक्षिकी संबंधित है, तो यह न्यायशास्त्र और वेदांत दोनों से संबंधित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुक्र के अनुसार वार्ता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अर्थ अनर्थ राइट है। नेक्स्ट है शुक्र के अनुसार कामना मोक्ष तथा धर्म अधर्म का संबंध है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी त्रय से है। नेक्स्ट है मनु के लिए स्वार्थ चिंतक है एक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी नगर अधिकारी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मनु द्वारा सुझाया गया कर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी उत्पाद राइट आंसर है। नेक्स्ट है संस्कृत के 4 अध्याय का लेखक कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर है।
नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों, यानी हेलेना ब्लोवास्की और कर्नल ओलकॉट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राम मोहन राय से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर है। आत्मीय सभा, ब्रिस्टल में मृत्यु और संवाद कौमुदी। नेक्स्ट है ईसाई जनता के नाम से अंतिम अपील के लेखक थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी एम.एन. राय राइट आंसर है। नेक्स्ट है नवीन भारत का संदेशवाहक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी R.M. राय राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राम मोहन राय के आर्थिक विचारों का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश निवेश पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय सत्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी युगांतर हिंदी राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी मूलशंकर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी यजुर्वेद विधि राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षक यानी गुरु कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन बी विरजानंद राइट आंसर है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब और कहाँ की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती थे? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दार्शनिक, धार्मिक चिंतक और सामाजिक चिंतक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध राइट आंसर है। नेक्स्ट है मराठा शक्ति का उत्थान नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा M.G. रानाडे के विषय में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति पूजा न्यायोचित है। नेक्स्ट है महादेव गोविंद रानाडे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी शिक्षा की कमी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा M.G. रानाडे के विचारों के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दरिद्रता के ब्रिटेन के निर्गम सिद्धांत का विरोध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन M.G. रानाडे के विषय में गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान यह गलत है। नेक्स्ट है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भारत विद्या विशारद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपनाए गए साधनों में नहीं था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी विदेशी शिक्षा राइट आंसर है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस विचारधारा अथवा समूह से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी गर्म दल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बीजी तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिवाजी उत्सव का समर्थन और गणेश उत्सव का समर्थन, ये दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है इंडिया एंड हर प्रॉब्लम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का विरोध राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी विवेकानंद के सामाजिक चिंतन का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास एक बाधा है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का वेदांत दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है और मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है और सभी धर्मों का मूल लक्ष्य एक समान है। यह स्वामी विवेकानंद का वेदांत दर्शन दर्शाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दलीय समूह द्वारा एक दुर्बल हृदय उदारवादी किसे कहा गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक दर्शन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण का समर्थन। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए भारत सेवक समाज राइट आंसर है। नेक्स्ट है गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा का मुख्य विषय क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए वैधानिक सुधारों की योजना राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के दर्शन का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी तटस्थता राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक गांधी जी नहीं हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी भारत का सम्मान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया था?
तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, किसानों द्वारा पुलिस थाने को जलाने पर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने इंग्लैंड में किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अहिंसा का वर्णन गांधी जी नहीं करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कायरों की अहिंसा। तो यह पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन का मॉडल पेपर था। इस मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो गए। तो एग्जाम में जाने से पहले आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़कर जाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।